ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण दूसरा खंड 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उनसे ये बात तक न पूछी, न किसी ने यही जाना कि यह जगमाता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल तक न पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने, जो वहां उपस्थित थी, हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु शिवजी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिवजी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया था, तब मैंने उससे यह कहा था कि जब मैं तुमसे कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने इस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। रस्तु सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बहुत दुख है कि शिवजी बिना पुत्र के ही रहें और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न रख सकेगी? फिर शिव भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार न करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं भी उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिवजी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी। उसी समय मेरा सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने यह सब बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा, हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोग पवित्र होते हैं, तुमने उन्हें नहीं बुलाया। बिना शिवजी के सब कर्म अशुद्ध ही माने जाते हैं। तुमने ऐसा शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर सनकादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, तुम सभा में बिना शिव के क्यों आए? इस प्रकार उन्होंने सब से ऐसी बातें कही तथा शिवजी का वर्णन कर एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बनाते हैं? मैंने तुमको अनेक बार समझाया है, परंतु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्राह्मण, तुम भी बुद्धिहीन हो गए। क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की, इसलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रहे। हे विष्णु, क्या तुम शिव की महिमा भूल गए, जबकि उन्होंने संबर को जला दिया था? यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हो? सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मैं समझ गई, तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुम में तो शाप देने की महान शक्ति है। क्यों तुम शिवजी की शक्ति को नहीं जानते? एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रविड़पुर को गए और वहां उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को न जानकर शिवजी को शाप दे डाला और उस शाप का प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ा। उस समय जबकि तीनों लोग जलने लगे, तब शिवजी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण वे पुनः जीवित हो गए थे। इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रूर ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। अरस्तु, तुमने जैसा कार्य किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी भी हिम्मत न पड़ती कि वे शिवजी के विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें दगीची मुनि की सभा से उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे मतिमंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा।
तेरा पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं, वह भूत प्रेत एवं पिशाचों के साथ रहता है, चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है, शमशान में घूमता रहता है, उसके माता पिता कुल जाति पाति आदि का कुछ भी पता नहीं है। इसका कारण वेद में भले हो परंतु इसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निष्पाप कहा जाता है। हे सती, ऐसे मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की जो तुझे उसके साथ ब्याह दिया। अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग धड़ंग ओढ़त के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अरस्तु, तू मेरी बातों पर विचार करके अपना यह क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी भी हुई। वह बोली, शिवजी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिवजी की निंदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहां से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलते ही महापाप होता है। जो व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक कि इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन से भी पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिवजी की निंदा अपने कानों से सुनी, यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और अधिक दुख हो रहा था कि वे यहाँ किस लिए आई और अब कौन सा मुंह लेकर शिवजी के पास लौटेंगी। वे सोचने लगी कि यद्यपि शिवजी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं। मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही हैं। हे नारद, इस प्रकार विचार करने उपरांत सती अत्यंत क्रुर होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत धिक्कार पछतावा करना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे और अनेक भाग कर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिसने शिवजी की निंदा की है और जिसने उसे सुना है उन सब महापाप लगेगा। सभासदों से इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिवजी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें यह नहीं मालूम है कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करने का फल शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार से कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है उसे उदम कहा जाता है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्य कहा जाता है, और किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन करता है उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में जो सर्वोत्तम प्राणी होता है वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही केवल वर्णन नहीं करते हैं, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी करते हैं। मैंने इन 3 प्रकार के प्राणियों को विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम उदम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिवजी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं उन सब में महान पाप केवल दूसरों की निंदा करना है। तुम जो यह कहते हो कि शिव नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं, सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ये 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है उसके संपूर्ण पाप भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम से निंदा करनी कभी भी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिवजी अनादि अप्रेम्य महान हैं, उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता। जिस लोग ने शिवजी की वास्तविक महिमा का पहचान लिया वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मगन रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अरस्तु मैं अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहलाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा कि शिवजी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी हैं, उसका उत्तर यह है कि वे परब्रह्म शरीर रहित अनादि हैं। माया का ग्रहण
किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रहते हैं। भला उन्हें किसी की कर्म से क्या प्रयोजन है? तुमने जो यह कहा है कि वे चिता भस्म लगाने वाले नंग, निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता मिलती है। उनके इस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अरस्तु, मैं अपने निश्चय अनुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इससे शिवजी को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कथा कहकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिवजी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी बाहों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। इस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रूर होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।